हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा। माय नेम इज पंकज डागर, योर फार्मा मेंटर। तो जीपैट 2025 का पेपर हो चुका है। फाइनल आंसर की एनबीएमएस की तरफ से आ चुकी है और इसमें मैंने क्या ऑब्जर्व किया, हमने जीपैट के एग्जाम से कुछ दिन पहले एक एंड गेम महामैराथन सीरीज स्टार्ट की थी और लास्ट वीक में हम लोगों ने अंतिम प्रहार के थ्रू एमसीक्यूज कराए थे और उनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस हमको जीपैट 2025 के एग्जाम में देखने को मिले। चलो एक एक करके प्रूफ देखते हैं और चेक करते हैं कि हमको क्या क्या देखने को मिला महामैराथन और अंतिम प्रहार से। चलिए अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स फॉर 3 ब्रोमो 2 ब्यूटेनॉल इज 2684। ये ऑप्शंस थे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो। ये जो स्ट्रीम हुई थी वो 15 मई को हुई थी, है ना। ये जीपैट एंड गेम का क्लास है और उसके अंदर मॉक टेस्ट 4 का क्लास है। यहां पर क्वेश्चन देखो, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियोआइसोमर्स फॉर 3 ब्रोमो 2 ब्यूटेनॉल आर 2468। क्वेश्चन सेम, ऑप्शन सेम, एकदम डिट्टो क्वेश्चन यहां से यहां पर कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। ये 15 मई को है, 34 मिनट 22 सेकंड पर ये मैंने क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट किया था इस वीडियो के अंदर। आप चाहो तो प्रूफ यूट्यूब पे अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूंगा, अरेंज द फॉलोइंग एल्कीन्स इन ऑर्डर ऑफ इट्स स्टेबिलिटी। सब बच्चों को पता होगा ये क्वेश्चन जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन के कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा। और ये देखिए 22 मई को एक क्वेश्चन जो था वो सॉल्व हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन इज मोस्ट स्टेबल ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। और ऑप्शंस पढ़िए, इथेन प्रोपीन, 2 ब्यूटीन और 2 मिथाइल प्रोपीन। वही सब यहां पर ऑप्शंस थे, ऑलमोस्ट वैसे ही ऑप्शंस यहां थे। हाइपर कॉन्जुगेशन का पूरा कॉन्सेप्ट यहां डिस्कस किया था और बताया था बच्चों को, सिर्फ 2 दिन पहले वो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताया है और उससे डायरेक्टली क्वेश्चन वहां पर पूछा गया। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखूंगा, ये इसका बड़ा वाला वर्जन है। ठीक है, 23 मई को ये क्लास हुई थी, 23 मई को ये क्लास हुई थी 2 दिन पहले। और यहां पर आप देख पाओगे कि सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन अगले दिन मिल गया वहां पर। ठीक है, एन ब्यूटेन एग्जिस्ट इन हाउ मेनी नंबर ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, उसका सेम क्वेश्चन हमने यहां डिस्कस किया है 20 मई की लाइव क्लासेस के अंदर। जीपैट एंड गेम महामैराथन मॉक टेस्ट 8, 19 मिनट 14 सेकंड के पास हमने ये क्वेश्चन का डिस्कशन किया था। यहां पर एन ब्यूटेन के कन्फर्मेशन मैंने डिस्कस किए थे और ये देख पा रहे हो क्वेश्चन ये था, द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन इज एक्लिप्स गॉस एंटी चेयर। ये क्वेश्चन था 20 मई को और यहां पर ये इस मॉक टेस्ट 8 के अंदर जहां मैंने सब कुछ डिस्कस किया था कि कौन से उसके कन्फर्मर्स होते हैं। और प्रूफ दिखाता हूं आपको अपनी लाइव क्लासेस से। देखिए, द इंडिकेटर इन्वॉल्व्ड इन फजांस मेथड इज डाइक्लोरोफ्लोरोसिन। ठीक है, चलिए अब यहां क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन जो है हमारा ये लाइव क्लासेस का है, मॉक टेस्ट 4 का ये क्वेश्चन है। एक हफ्ते पहले की बात कर रहा हूं, उसके बाद की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक हफ्ते पहले क्या क्या डिस्कस किया था। यहां पर बुलहार्ड मेथड के अंदर कौन सा इंडिकेटर यूज होता है वो हमने डिस्कस किया था। साथ के साथ यहां देखिए मोहर्स मेथड के यहां पर पोटेशियम क्रोमेट यूज होता है, बुलहार्ड मेथड के अंदर फेरिक अमोनियम सल्फेट और फजांस मेथड के अंदर इयोसिन और डाइक्लोरोफ्लोरोसिन। उसका एग्जांपल देके सब बच्चों को बताया था मैंने सिर्फ एक हफ्ते पहले। ये बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं, एज इट इज क्वेश्चन यहां मिला। ठीक है, ये प्रूफ है। ये 41 मिनट 27 सेकंड मॉक टेस्ट 4 पर जाकर देख सकते हैं, आपको प्रूफ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, वॉल्टन इन्वर्जन इज एसोसिएटेड विद SN2 एलिमिनेशन बोथ SN1 SN2 SN1 रिएक्शन। देखिए यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज स्टीरियोस्पेसिफिक। 21 मई को ये क्लास हुई थी। यहां पर क्या अंतिम प्रहार की मुझे लगता है पहली क्लास थी, यहां डे 1 की क्लास थी ये अंतिम प्रहार की। ठीक है, 21 मई को वहां पे ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज स्टीरियोस्पेसिफिक। और जहां मैंने दिखा रखा है बना के, देखिए कैसे वहां पर वॉल्टन इन्वर्जन होगा। यहाँ पे एक कहानी भी है, एक बच्चे ने बोला था वॉल्टन इन्वर्जन, ये कन्वर्सेशन आप देख सकते हैं जाके। ये 1 घंटे 5 मिनट 34 सेकंड पर आपको एज इट इज सेम क्वेश्चन मिल जाएगा डे 1 पर अंतिम प्रहार के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लास 2 मेथड फॉर टोनिसिटी एडजस्टमेंट। विच मेथड इज यूज टू एडजस्ट टोनिसिटी सोल्यूशन। व्हाइट विंसेंट मेथड इसका आंसर था, व्हाइट विंसेंट मेथड यहां पर भी आंसर था। सेम टाइप का क्वेश्चन कब डिस्कस किया है, 20 मई को। 20 मई को ये क्वेश्चन डिस्कस किया है मैंने वहां पे और 25 मई को आपको जीपैट के एग्जाम में देखने को मिला। ठीक है, व्हाइट विंसेंट मेथड प्रूफ के साथ है भाई, प्रूफ के साथ है। ये 53 मिनट 25 सेकंड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय ऑल एक्सेप्ट। ये क्वेश्चन आपको मिला था, यहां देखिए which compound exhibit geometrical isomerism 1 butene 2 butene benzene 2 methyl propene। एकदम सेम टाइप के क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने 21 मई को डिस्कस किया था, वहां पर 1 घंटा 17 मिनट और 49 सेकंड पर।
ठीक है, ये भी प्रूफ के साथ, हर क्वेश्चन आपको प्रूफ के साथ उसी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन के अंदर मिलेगा आपको। ये सब कुछ वहां डिस्कस हो रखा था कि सिस और ट्रांस और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन एग्जिबिट करते हैं कौन नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू मार्कोनिकॉफ रूल? Which of the following is exception to Markovnikov? Which of the following reaction does not follow the Markovnikov rule? क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज चेंज है लेकिन असर पूरा वही है ना, एकदम सेम ही है, बस एकदम सेम ही है। ये भी हमारा डिस्कस हुआ किसमें, ये मॉक टेस्ट 4 के अंदर ही डिस्कस हुआ क्वेश्चन। आंसर था यहां पर एडिशन ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, एडिशन ऑफ HBr टू एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। एकदम सेम क्वेश्चन डिस्कस किया हमने, कहां पर, जीपैट एंड गेम मॉक टेस्ट 4 पे, जीपैट एंड गेम मॉक टेस्ट 4 पर हमने डिस्कस किया था इसको। देन अगर मैं नेक्स्ट बात करूंगा, कार्ल फिशर टाइट्रेशन इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ वाटर कंटेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कार्ल फिशर रिएजेंट? यही मैंने डिस्कस किया था कि कार्ल फिशर रिएजेंट का, कार्ल फिशर टाइट्रेशन के अंदर जो रिएजेंट यूज होता है उसके अंदर क्या क्या होती हैं चीजें। इवन ये मैंने डिस्कस किया था एक बच्चे से पूछ के, डिस्कस किया था कि आप बताओ, उसके बाद मैं बताता हूं आपको कि इसका रिएजेंट क्या होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एकदम वहीं से आया था। नेक्स्ट, What type of reaction is Diels-Elders reaction? न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, एलिमिनेशन, साइक्लोएडिशन। ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, 20 मई को ये क्वेश्चन कराया हुआ है। The Diels-Elders reaction is an example of electrophilic, radical, cycloaddition, this cycloaddition। मतलब एकदम क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं ऑलमोस्ट। वो भी कब कराए गए हैं, सिर्फ एक हफ्ते पहले, एकदम एक हफ्ते भी क्या, 5 दिन पहले ये क्वेश्चन कराया गया है। 5 दिन पहले का क्वेश्चन क्या बच्चे को याद नहीं रहेगा? सिर्फ मैं 5 दिन पहले की बात कर रहा हूं, क्लास के कॉन्सेप्ट की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, उन कॉन्सेप्ट की तो छेड़ ही नहीं रहा अभी, है ना, उन कॉन्सेप्ट की तो बात ही नहीं कर रहा। ये सिर्फ एक हफ्ते पहले जो क्वेश्चंस कराए थे उनकी बात कर रहा हूं। हाउ मेनी सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 200 ऑफ, ये मेरी अंतिम प्रहार की यानी कि 24 तारीख की लास्ट क्लास थी और आखिरी क्वेश्चन था उस दिन। देखो ये 99 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन मैंने कराए थे, ऑलमोस्ट आखिरी क्वेश्चन था ये। ठीक है, ये कब है, 24 मई को, देख पा रहे हो यहाँ पे 24 मई को ये क्लास हुई है और उसमें मैंने डिस्कशन किया था NaOH और HCl के अगर टाइट्रेशन कराते हैं तो उसमें उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, वहां पर उसका वॉल्यूम क्या रिक्वायर्ड होगा। उसी तरीके का क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिल गया वहां पर। ठीक है, लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे कि लड्डू क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आराम से इसको करके आ जाना, लड्डू क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल मोस्ट इजीली डायजोटाइज? देखो ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जाता है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी के बेसिस पर, कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाओगे यानी कि मेसोमेरिक इफेक्ट के ऊपर। वैसा ही क्वेश्चन यहां पर भी डिस्कस किया है कि जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो वहां भी मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो कामयाब होता है। और ये भी क्वेश्चन हमने 20 मई को डिस्कस किया था जो कि सिमिलर कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड था। अगला क्वेश्चन यहां पर, Which of the following integer is not used in complexometric titration? Ferroin, Zelo Lorentz, Kelon, Modern Black 2। देखो यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, मैंने क्लास में यहाँ पे बच्चों को क्या समझाया, यहाँ देखना ध्यान से। यहाँ स्टार मार्क किया था बच्चों के सामने मैंने कि ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना कि यहाँ पर क्वेश्चन आपको बन सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी पीएम इंडिकेटर्स के नाम से जीपैट में पूछा गया था। तो यहां से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा, इस टेबल को याद रखना। ये स्टार मार्क करके टेबल दी थी मैंने। अब देखिए यहाँ पर जाइनोल रेंज जो है, यहाँ पर ये है जाइनोल ऑरेंज हो गया, यहाँ पर मॉडर्न ब्लैक 2 हो गया। फेरोइन हम जानते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर यूज नहीं होती है। फिर ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं भाई इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो पोटेशियम साइनाइड होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसका क्वेश्चन का आंसर जो होगा अमोनियम फ्लोराइड ही होगा। इवन मैंने जब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस किए थे वहां भी बताया था कि इसका सही आंसर फ्लोराइड ही होगा, क्योंकि फ्लोराइड ही है जो एज अ मास्किंग एजेंट की तरह काम करता है। तो यहां पर बच्चों के सामने ये टेबल प्रेजेंट की थी, जो बच्चे ने इस टेबल को ध्यान से पढ़ा होगा वो बच्चा आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं व्हाट इज द पर्पस ऑफ नोइंग द वैल्यू ऑफ m इन इल्कोविक इक्वेशन? देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, पढ़ाते हैं इस चीज को तो कोई दिक्कत नहीं है, ये नॉर्मल टीचर्स पढ़ाते हैं। तो जिस बच्चे ने इसको पढ़ के याद किया होगा रेट ऑफ मर्करी फ्लो रेट mg, वो क्वेश्चन को इसको कर कर आया होगा, है ना। चलिए ये है नेक्स्ट। उसके बाद है कि यहां पर डिक्रीज इन कंडक्टेंस, अगर आप कंडक्टिविटी टाइट्रेशन करते हो, अगर एसिटिक एसिड का सोडियम हाइड्रोक्साइड का कराओगे तो आप जानते हो वहां पर जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के आयंस बढ़ेंगे तो इंक्रीज होगी वहां पर कंडक्टेंस। देखिए एग्जाम्पल भी वही है, एसिटिक एसिड और NaOH का एग्जाम्पल है वहां पर, एसिटिक एसिड और NaOH का ही एग्जाम्पल है। देखिए यहां पर वीक एसिड में ये एसिटिक एसिड है, वहां पर NaOH लिखा हुआ है, और ये ग्राफ से भी समझाया था और ऐसे भी समझाया था कि टाइप्स ऑफ कंडक्टोमेट्री के अंदर कि उसका आंसर सही क्या होगा। ठीक है, तो ये है वो चीजें कि जो पढ़ाया वही आया, उसका प्रूफ बोला था मैराथन में,
ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत मेहनत से बनाए जा रहे हैं और ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और इतने सारे प्रूफ आपके सामने ला के रख दिए हैं कि ये क्वेश्चंस जैसे पढ़ाए एज इट इज, थोड़ा बहुत लैंग्वेज के अंदर चेंज था, लेकिन हर क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही था। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग अस। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन।